एक बार फिर से गांव देहात की सैर करा रहा हूं आप सबको। और अब कुछ जो पौधे लगाए गए थे, जो खेती बाड़ी की गई थी, जो ज़राअत के काम किए गए थे, वो देखिए ये मकई है। ये पूरा खेत ये मकई का है, देख सकते हैं। ये छोटे छोटे अभी उग रहे हैं। उसके बाद उसी के बिल्कुल अपोजिट सामने ये देख सकते हैं, ये आलू है, पोटैटो। ये आलू के खेत हैं, क्यारी है, आलू किया गया, यहाँ आलू बॉग किया गया। ये पूरा पोटैटो आलू है। उसी के साथ साथ ये इस तरीके से देख सकते हैं, ये आलू की खेती की गई है और इसके साइड साइड में मकई भी है। तो हमारे गांव में जो खेती बाड़ी होती है वो आलू भी ज़रूरतन, उसके अलावा दलहन में जो दाल वाले में है उसमें मसूर है, खेसारी है और तुअर वगैरह बहुत मामूली होती है खेती। लेकिन आलू की खेती ख़ास तौर से रैंचा, जो तिलहन में रैंचा सरसों वगैरह, उसकी भी खेती कम होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खेती होती है वो गेहूं की फसल तैयार की जाती है, मकई की। तो ये पूरा खेत आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा खेत, इसमें आलू बोया गया है, आलू उपजाया जा रहा है, आलू की खेती की गई है। और उसी के बीच में, क्योंकि आलू 3 महीने के बाद तैयार हो जाता है और मकई को ज़्यादा अरसा लगता है, तो उसी के बीच बीच में किसान अब ज़्यादा उपज के लिए मकई भी लगा दिए। देख सकते हैं आप, ये मकई के पौधे हैं, पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न जो बोल सकते हैं आप, इंग्लिश में बोलते हैं, और मक्का भी बोलते हैं इसे। तो ये है इसी की एक बड़ी शक्ल। मैंने सबसे पहले मकई में छोटा दिखाया था, उसके बाद उससे बड़ा। ये आलू के साथ साथ मकई भी है। उसके बाद ये देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा है, ये भी मकई ही है। तो मकई की खेती है ये आलू की खेती विथ मकई, विथ स्वीट कॉर्न, विथ पोटैटो, ये है पूरा यहाँ से वहाँ तक। उसके बाद इस तरफ बागीचा है, आम का बाग है, उसके बाद जामुन है, जलेबी है, कटहल है, इमली है, सिरिंच है, बांस है और भी जंगली पेड़ पौधे हैं, ये सब है। और जो आप लोग, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि मकई कैसे होता है, क्या है। तो ये मकई की खेती बताए, मकई क्यारी कर दिया जाता है, फिर एक लाइन से बिल्कुल रस्सी बांध करके रोपा जाता है। उसके बाद इसी में ये देख सकते हैं, ये रैंचे का है, किनारे किनारे में देते हैं, ये रैंचा है। सरसों का तेल जो होता है, रैंचे का तेल, इसका साग भी यूज़ करते हैं साग के तौर पर, ये भी देख सकते हैं। तो ये रैंचा बोलते हैं इसको, देख सकते हैं आप। तो ये पूरा खेत, ये झंडा बोलते हैं, मकई बोलते हैं, स्वीट कॉर्न और पॉपकॉर्न भी बोलते हैं। ये यहाँ पे जो किलो चलता है, जब इसकी फसल तैयार हो जाती है 5-6 महीने के बाद, 4-5 पटवन के बाद, उसके बाद जब आप बाज़ार में बेचा जाता है तो 17-18 रुपये केजी। लेकिन जब आप बड़े बड़े सिनेमा घरों में जाते हैं, मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर, उसके बाद शॉपिंग मॉल बड़े बड़े, तो वहाँ पे यही 100 ग्राम, 150 ग्राम 150 रुपये में, 200 रुपये में, 250 रुपये में मिलता है। उसके बाद ये गेहूं की फसल है, हल्की हल्की। तो ये वाला जो खेत है, ये देख सकते हैं पूरा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मकई का है। किसान की मेहनत, मोहब्बत, खिदमत, जुनून के बाद ही हम देहातियों के ज़रिए शहरों तक ये सारी फसलें बज़रिए ट्रक, बज़रिए रेल, बज़रिए सवारी पहुंचती है और शहर के अफराद इसको लोकमा बनाते हैं, खाते हैं। इसमें किसानों की मेहनत को बड़ा दखल है। तो इसके लिए भी हुकूमत को चाहिए कि किसानों की मदद करें, खाद, बीज, पटवन और जो उसके लिए सुविधाएं हो वो मुहैया कराएं। तो खुशतर जामई को स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न, मकई, जंडा,
मक्का और आलू पोटैटो के खेत से दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नई जगह नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।